गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने वाले थे। कल हम 11 करवा दिए थे, 12 इसलिए न करवा रहे हैं कि उसमें सीट करने वाला है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा अब वही क्वेश्चन तुम्हारा करवाएंगे, ठीक ना। तो देखो ये क्वेश्चन आगे से करा है कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं, समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं का योगफल, योगफल माने जोड़ 30 है और उनका गुणनफल कितना है 750 है। तो संख्या को प्राप्त कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि 3 को समांतर श्रेणी में संख्या है, हमको मालूम नहीं है, लेकिन समांतर श्रेणी में क्या वो संख्या है, 3 को तुम्हारा संख्या है। अभी तीनों कौन है कि नहीं मालूम है, लेकिन ये तीनों का जोड़ दिया हुआ तुम्हारा कितना, तुम्हारा 30 रुपया है। कितना है 30। और जब ये तीनों का गुना करते तो कितना आता है 750। तो इससे पहले ये वाला पॉइंट समझो क्या हम लिखे जो, यदि तुम्हारा समांतर श्रेणी में 3 संख्या मानना रहेगा तो ऐसे मानेंगे, अल्फा माइनस बीटा पहली संख्या हो जाएगा, अल्फा दूसरी संख्या, अल्फा प्लस बीटा तीसरी संख्या होगा। अगर समांतर श्रेणी में 3 संख्या मानना रहेगा तो ऐसे मानेंगे। याद ये वाला कर लेना, ये वाला जोन में VVI करते हैं वो तुम्हारा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक ना। अगर यदि इसी में कह देता क्वेश्चन में कि संख्या नहीं प्राप्त करे, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे, तो सबसे छोटी संख्या अल्फा माइनस बीटा निकालते हैं। तो फिलहाल अभी इतने जानो कि समांतर श्रेणी में अगर 3 संख्या मानना रहेगा तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा मानेंगे 3 संख्या। अगर 4 संख्या मानना रहेगा तो अल्फा माइनस 3 बीटा और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा मानेंगे। तो यही 2 को ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना है। ये तुम्हारा तो क्वेश्चन ज्यादा इसी वाला से देगा, 3 संख्या से। चलो तब इसको बनाते हैं। बनाने का तरीका देखो आराम से। तो 3 संख्या नहीं ना मालूम है तो लिखेंगे, माना कि 3 संख्याएं कौन कौन है, अल्फा माइनस बीटा और तुम्हारा क्या है अल्फा, और तीसरा संख्या कौन है अल्फा प्लस बीटा। हम 3 संख्या मान लिए क्योंकि समांतर श्रेणी में 3 संख्या ऐसे ही माना जाता है। और एक बात, और इसको तुम्हारा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना मोबाइल में, किसी किसी में धुंधला रहता है तो बोला गया था। चलो तो 3 संख्या मान लिए, उसके बाद आप क्वेश्चन पर आ जाओ। इनका तीनों संख्या का योगफल, योगफल मतलब क्या जोड़। तो यानी ये तीनों संख्या के जोड़ेंगे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या रुपया दिया हुआ है 30। क्वेश्चन में बोला है ना कि 3 संख्याओं का योगफल, यानी तीनों माने हैं जिसका जोड़, योगफल माने जोड़ होता है। अब ब्रैकेट खोलो, तब ब्रैकेट के बाहर प्लस के चिन्ह है तो जैस के तैस रहता है, खाली ब्रैकेट हटा देना है, ठीक। चलो अब ध्यान से देखो, बीटा माइनस में बीटा प्लस में, तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात, एक अल्फा एक अल्फा एक अल्फा, यानी 3 अल्फा है तो 3 अल्फा हो जाएगा 30। अब हमको अल्फा चाहिए तो 3 इधर जाएगा भागा में 10 हो जाएगा कि नहीं। चलो तो अल्फा का मान तुम्हारा निकल गया 10। देखो अभी वाला मिटा देते, नोट कर लेना कॉपी पर। चलो अब दूसरा टर्म में क्या बोला, पहले तो बोला था कि 3 संख्याओं का योगफल कितना है 30। अब कर उनका गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या गुना, तो गुना कितना है 750। यानी अल्फा माइनस बीटा और अल्फा अल्फा प्लस बीटा बराबर 750। जब दोनों के बीच में पूछो कि चिन्ह नहीं है तो किस चीज में है, गुना में। अब एक बात याद रखो, इसको
फार्मूला पर लिखते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा आई अल्फा का के गुना में हम अदला बदली कर सकते हैं। जैसे 2 गुने 3 गुने 5, 2 तिया 6, 6 पचे 30 आएगा कि नहीं। अब हम 5 के पहले लिख दे, 2 के एने लिख दे 3, एक आंसर 30 आएगा। तो कुछ ना किए थे, इसको पहले लिख दिए, उसके बाद ही लिखे ये क्यों लिखे जो बताते हैं। क्योंकि एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला याद है? नहीं है तो देखो, तो फार्मूला का ये अर्थ होता है कि अगर एन वाला लिखा हुआ है तो तुम ई लिख सकते हो, और ई वाला लिखा हुआ है तो ई लिख सकते हो। तो ध्यान से देखो, इसमें क्या करते हैं कि अल्फा की जगह यहाँ बैठा देते हैं मान। पहले अल्फा का मान कितना है 10, तो यहाँ बैठा देते हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा 10 700। अभी 10 को उधर ले जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा 750 बटा 10, तो 1 शून्य से 1 शून्य, यानी कितना हो जाएगा 75 होगा ना 75। अब एक बात बताओ, यहाँ अल्फा प्लस बी यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी शुरू वाला का स्क्वायर कर देना है और बीच में माइनस वाला चिन्ह डाल देकर बी का स्क्वायर कर देना। यानी हम ई वाला के लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख सकते कि नहीं, क्योंकि ये इतना बराबर फॉर्मूला होता है ई वाला, यही बता रहे फॉर्मूला के यही अर्थ होता है। एने वाला है तो इधर वाला लिख दो, इधर वाला है तो इधर वाला, समझ में आ गया। क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर ही फॉर्मूला था, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए के जगह अल्फा है तो अल्फा का स्क्वायर, और बी के जगह बीटा है तो बीटा का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये तो इतना के लिखा गया, अब बराबर किधर कितना है 75, यानी ए स्क्वायर आ गया और बी स्क्वायर, ठीक है 75। अब मान रख दो अल्फा के निकला हुआ है ना, कितना है 10, तो 10 रख दिए, बीटा का स्क्वायर 75। अब ध्यान से देखो, बीटा को उन्हें प्लस में कर देंगे, इसका 10 के कितना हो जाएगा 100, 75, इधर क्या हो गया बीटा स्क्वायर, बीटा के उधर किए प्लस में गया, अभी 75 इधर आ जाएगा, इधर बीटा स्क्वायर होगा, 100 में से 75 जाएगा, कितना आएगा 25 बीटा स्क्वायर, दिखा ना बुआ। अब देखो, अब इधर से स्क्वायर हटता है तो दूसरे तरफ रूट चढ़ता है, ये मालूम है ना, तो इस पर रूट चढ़ेगा तो बीटा स्क्वायर। देखो अब जगह नहीं है तो इधर लिख रहे हैं। अब देखो ये 25 के कर होता है, 5 गुने 5 होगा कि नहीं, 5 गुने 5, 5 गुने 5 बराबर बीटा। तो एक बात याद रखना, 2 में से 1 निकलता है ना, तो 5 निकलेगा, तो ये तुम्हारा खाली प्लस में नहीं निकलता, रूट से निकलता है, तो प्लस माइनस में निकलता है, प्लस माइनस में 5। अब देखो अल्फा भी निकल गया तुम्हारा, अब बीटा भी निकल गया, लेकिन बीटा में एक लोचा क्या है तुम्हारा कि प्लस माइनस है। पहले इतना समझो, इतना समझ में आया कि नहीं, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। कह रहा था कि 3 समांतर श्रेणी में 3 संख्या है, तो 3 संख्या हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में ऐसे माना जाता है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद बोल रहा था क्वेश्चन में कि तीनों संख्या का योगफल, योगफल माने जोड़ 30 है, तो ये तीनों संख्या के जोड़ दिए 30 लिख दिए क्वेश्चन से। उसके बाद किए तो बीटा माइनस में, यहाँ बीटा प्लस में, तो कट गया, 3 गो अल्फा था 3 गो अल्फा लिखे, 3 को उधर पे ठाए तो बाटा में 3 आ गया तो 10 आया, ठीक है। उसके बाद दूसरे टर्म बोल रहा है कि उनका गुणनफल, गुणनफल माने क्या कि इनका गुना करेंगे तो 750 आएंगे, तो तीनों के गुना किए हैं तो 750 लिख दिए हैं।
उसके बाद क्या किए हैं कि इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में। क्यों लिखे? फार्मूला में अच्छा से समझ में आने के लिए। तो अल्फा बराबर 10 बैठा दिए थे, क्योंकि अल्फा बराबर 10 आया था। 10 को उधर बैठा दिए, तो इधर नीचे किए तो 75 आगे कट के। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह अल्फा है तो अल्फा का स्क्वायर, बी के जगह बीटा है तो बीटा का स्क्वायर। उसी प्रकार इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर, इसको बीटा का स्क्वायर करेंगे तो बीटा स्क्वायर। अल्फा का मान तुम्हारा 10 था तो अल्फा की जगह 10 दिए, पर स्क्वायर है तो स्क्वायर किए। बीटा का स्क्वायर बीटा रह दिए 75 के 75। 10 के 2 गुना लिखेंगे तो 100 आएगा ना, 100 हो गया। आई बीटा को उधर पे उठा दिए, माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो गया। आई 75 को फिर इधर कर दिए तो प्लस में तो इधर आके माइनस में हो गया 25। जब इधर से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ रूट चाहता है, तो रूट में किए तो 2 में से एगो निकालता है, तो एगो निकालता है प्लस और माइनस में निकालता है। यहां तक क्लियर समझा गया ना। उसके बाद अब देखो क्या करा है कि संख्या को प्राप्त करे, यानी संख्या तुम्हारा कौन है? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। तो एक बात याद रखना बुआ, बीटा को पहले प्लस के चिन्ह लेकर देखेंगे, यानी जब बीटा का मान धनात्मक चिन्ह रखने पर, यानी बीटा का मान हम धनात्मक चिन्ह ले रहे हैं, यानी बीटा बराबर क्या ले रहे हैं? 5 ले रहे हैं, माइनस नहीं ले रहे हैं। चलो तो संख्याएं निकालो। संख्याएं देखो, पहली संख्या कौन है? अल्फा माइनस बीटा, यही है कि नहीं? तो अल्फा कितना है तुम्हारा? 10, बीटा कितना है? 5। तो कितना हो गया? ये 5 आ गया कि नहीं? दूसरा अल्फा है तो अल्फा का मान तो डायरेक्ट 10 निकला, दूसरा भी निकल गया। तीसरा देखो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा है 10, बीटा है 5, यानी 15। तो बताओ संख्याएं तुम्हारा 5, 10, 15। ये तुम्हारा कैसा है संख्या? जब बीटा का मान क्या लिए हैं? धनात्मक। और जब बीटा का मान ऋणात्मक लेंगे तो कुछ नहीं होगा, ई वाला पहले निकलेगा, उसके बाद ई रहेगा, उसके बाद ई। नहीं तो देखो इधर मिटा के इधर बनाते हैं। जब बीटा का मान ऋणात्मक चिन्ह रखने पर, यानी बीटा बराबर को चलेंगे -5 लिया जाएगा। चलो तो संख्याएं कौन होगा? अल्फा माइनस बीटा। अल्फा कितना है? 10, घेर के लिखना। बीटा तुम्हारा अभी 5 नहीं लेना है, -5 लेना है, क्योंकि बीटा बराबर प्लस माइनस आया था। तो 10, आई देखो ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस 15 हो गया कि नहीं? दूसरा अल्फा तो 10 रहेगा। तीसरा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बराबर 10 है और बीटा बराबर -5। 10, आई देखो प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस वाला जीतेगा कि नहीं, क्योंकि गुना का चिन्ह होता। 5, तो 5 देखो तो यहां संख्याएं कौन कौन आ गया? पहले अबरी आया 15, 10, 5। तो ये भी तुम्हारा सही है और ये भी तुम्हारा सही है। तो याद रखना, यानी धनात्मक चिन्ह लेते हैं तो 5, 10, 15 आया, और ऋणात्मक चिन्ह ले लिए तो एक उल्टा करके आया, पहले 15 आया, 10 और 5। तो अब निकालेंगे ना तो ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेंगे, खाली ये तो शुरू वाले इसलिए ये वाला लेकर बता दिए। डायरेक्ट यहाँ संख्या निकालेंगे ना तो यही है, या करके लिख देंगे 15, 10, 5। तुम्हारा यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। यहीं पर ही दोनों लिख देंगे, इतना लिखे के जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ना? तो यही तुम्हारा तीनों संख्या का मान पूछ रहा था।
और इसी में पूछ देता कि सबसे बड़ी संख्या निकाले, तो सबसे बड़ी संख्या तुम्हारा कौन हो जाता, यह 15। खाली 15 को लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर निकाल लेते हैं। क्लियर। चलो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है जो देखो समझ में आओ अच्छा से आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन लिखा जाए। देखो तो अब 13 के दूसरा क्या बोल रहा है, कह समांतर श्रेणी के 3 पद का योगफल। हमको पता नहीं ना कि समांतर श्रेणी का 3 पद कौन है, तो मान लेंगे, माना कि तीन संख्याएं या 3 पद भी बोल सकते हैं, 3 संख्याएं क्या मानते हैं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद देखो क्वेश्चन में जैसे बोला वैसे करो, तीनों पदों का योगफल कितना है 21, यानी अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये तीनों के जोड़ेंगे तो कितना में चाहिए 21। ब्रैकेट खोलो, चलो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, 3 अल्फा होगा 21, अल्फा बराबर 21 बटा 3 बराबर 7, अल्फा बराबर 7 आ गया। अब आगे देखो, आगे का रहा प्रथम कौन आ रहा, अल्फा माइनस बीटा और तृतीय पदों का गुणनफल, यानी अब प्रथम और तृतीय का गुना करना है, यानी अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा तृतीय पद का गुणनफल द्वितीय पद से, द्वितीय पद कौन होगा तुम्हारा, यह अल्फा, द्वितीय पद से 6 अधिक है, बोल रहा है ना 6 अधिक है, यही समझो। पहले कह रहा था प्रथम, तो प्रथम और तृतीय, तो तृतीय प्रथम ही हो गया, तृतीय ये हो गया, दोनों का गुणनफल द्वितीय, कह रहा द्वितीय पद से, यानी द्वितीय पद तुम्हारा ये हो गया 6 अधिक है, तो 6 अधिक कर दिए। अब इसी पर इसको सीधा करके लिख दे क्योंकि फार्मूला पर ही अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, ये वाला को कर दिए, ये वाला के गुना में हम कर सकते हैं। अल्फा के मान बैठा दो 7 प्लस 6, देखो अब इधर इसको लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, होगा ना, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, बराबर कितना होगा 13, a का स्क्वायर b का स्क्वायर बराबर 13। अब अल्फा बराबर कितना है तुम्हारा 7, 7 का स्क्वायर बीटा रहे 2, 49 होगा, 7 गुने 7 माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 13। अभी प्लस में करेंगे, ये वाला के माइनस में करेंगे, ये हो जाएगा प्लस में, 49 में से 13 घटाओ 36 होगा कि नहीं। अब फिर उसी तरह ये पर रूट चढ़ेगा बीटा, तो देखो 6 गुने 6 बराबर बीटा, तो प्लस माइनस 6 निकलेगा बीटा बराबर, तो क्या करें निकाले, तीनों पद ज्ञात करें। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इधर मिटाते हैं, देखो जब बीटा का मान धनात्मक चिन्ह रखने पर यानी बीटा बराबर तुम्हारा क्या लेना है 6 लेना है प्लस में। तो देखो पहला कौन है संख्या, तुम कितना माना था, अल्फा माइनस बीटा ना था, तो अल्फा कितना आया था 7 आया था अल्फा, माइनस बीटा कितना आया है 6, तो 7 में से 6 गया 1, दूसरा तुम्हारा क्या था अल्फा, अल्फा तो 7 आया था, तीसरा क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा 7 प्लस 6 बराबर 13। तो क्या कर रहा है, तो तीनों पद, तो तीनों पद कौन कौन हो जाएगा, तीनों पद चाहे तीनों संख्याएं, पद बोले चाहे संख्याएं बोले, एक चीज है। तो बताओ पहला कौन है 1, दूसरा 7, तीसरा
13। अब इसी में माइनस वाला लेंगे तो ये वाला पहले आ जाएगा, 7 1, तो हम निकाले नहीं जाएंगे, अब डायरेक्ट इसी में कर देंगे या 13 7 1, बस यही आंसर। समझ में थोड़ा सा बारी में चेंजिंग था, लेकिन ठीक ना। तो यही तुम्हारा क्वेश्चन था। तो बाकी तुम्हारा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है ना, रिवीजन कर लेना।